तो इस मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में आज हम रिलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। रिलेशंस ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। लास्ट लेक्चर में हमने सेट, ऑपरेशंस ऑन सेट, देन इंटरवल, ये भी देखा लास्ट लेक्चर में हमने। तो स्टूडेंट्स आज हम इस चैप्टर का जो अगला पॉइंट है रिलेशंस, उसकी तरफ बढ़ते हैं। रिलेशन, तो रिलेशन समझने के लिए सबसे पहले जो रिलेशन कंसेप्ट है उसे डिफाइन करने वाला एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज नोन एज ऑर्डर्ड पेयर। तो स्टूडेंट्स हेलो, हम ऑर्डर्ड पेयर के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑर्डर्ड पेयर, द ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी, ये ऑर्डर्ड पेयर है ए कॉमा बी, is the pair of numbers in which order is important in which they appear in which they appear. The ordered pair A comma B is different from B comma A. Ordered pair A comma B is different from B comma A. The ordered pair A comma B is the pair of numbers in which order is important. A pair of numbers है जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होती है। ए को हम फर्स्ट कंपोनेंट कहते हैं, बी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? सेकंड कंपोनेंट कहते हैं। ए इज कॉल्ड फर्स्ट कंपोनेंट, बी इज कॉल्ड सेकंड कंपोनेंट, एंड ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी इज डिफरेंट फ्रॉम बी कॉमा ए। द ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी and C comma D are equal. The ordered pair A comma B and C comma D are equal if and only if A equal to C and B equal to D. देखो स्टूडेंट, ऑर्डर्ड पेयर A comma B and C comma D दोनों इक्वल होते हैं, देन इफ एंड ओनली इफ जब A इक्वल टू C होता है एंड B इक्वल टू D होता है तभी वो इक्वल होते हैं स्टूडेंट। Also, the ordered pair A comma B is equal to B comma A if and only if A equals to B. देखिए स्टूडेंट, हम ऑर्डर्ड पेयर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। The ordered pair A comma B is the pair of numbers in which order is important, in which they appear. तो जिसमें ऑर्डर्ड पेयर नंबर होते हैं ए बी, ए को हम फर्स्ट कंपोनेंट कहते हैं, बी को हम सेकंड कंपोनेंट कहते हैं, जिसमें ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट होती है। The ordered pair A comma B is different from B comma A. The ordered pair AB and CD are equal
if and only if A equal to C and B equal to D. Now students, also the ordered pair A comma B is equal to B comma A if and only if A equal to B. This is about the ordered pairs. इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम. 3 plus A comma 4 is equal to 5 comma. The ordered pair is first ordered pair is 3 comma A, 3 plus A comma 4. सेकंड ऑर्डर्ड पेयर है 5 comma 2 plus B. ये दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है स्टूडेंट. कैसे है ये? इक्वल है. तो हम देयरफॉर हम क्या कहते हैं? देखो स्टूडेंट, दोनों में इक्वल है तो इसके फर्स्ट कंपोनेंट्स इक्वल है. 3 plus A equal to 5 and 4 equal to 2 plus B है. 2 plus B equal to 4. Therefore A equal to क्या होगा स्टूडेंट? 3. ऑर्डर्ड पेयर. यस, वेरी नाइस. नहीं सर, A इज इक्वल टू 3 नहीं आएगा. हाँ, 3A इज इक्वल टू 5 और 5 हाँ. अपन आएगा. देखो स्टूडेंट, A is equal to 2. A equal to 2 आएगा. 5 minus 3 2 आएगा एंड 2. B equal to 4 minus 2 is 2 आएगा स्टूडेंट. 2 आएगा. A equal to 2 and B equal to 2. Yes, this is equivalence of ordered pair. अगर दो ordered pair equal होते हैं तो A की भी वैल्यू 2 होती है और B की भी वैल्यू 2 होती है स्टूडेंट्स. This is about ordered pair. Ordered pair क्या होता है स्टूडेंट? नंबर ऑफ पेयर्स होते हैं. इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होती है. एंड ordered pair A comma B is different from B comma A. The ordered pair A comma B and C comma D are equal if and only if A equal to C and B equal to D. This is about the ordered pair students. रिलेशंस में ये ऑर्डर्ड पेयर का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है. रिलेशन समझ लेने के लिए हमें ऑर्डर्ड पेयर जानना बहुत जरूरी होता है स्टूडेंट. अभी हम डिस्कस करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के बारे में. नेक्स्ट अपना डेफिनेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. अगला कंसेप्ट है स्टूडेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. ऑर्डर्ड पेयर हम डिस्कस किए हैं. ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? पेयर ऑफ नंबर्स होता है जिसमें ऑर्डर्ड इंपॉर्टेंट होती है. एंड ऑर्डर्ड पेयर A comma B is different from B comma A. अभी हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में. लेट A and B are two non-empty sets. लेट A and B दो non-empty sets है. देखिए स्टूडेंट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. लेट A and B are two non-empty sets.
let A and B are two non-empty sets. The set of all ordered pair AB, the set of all ordered pair AB where A belongs to capital A and B belongs to capital B, set of all ordered pair AB where A belongs to capital A and B belongs to capital B is called Cartesian product of A and B, is called Cartesian product of A and B and is denoted by A into B. very nice and is denoted by A cross B. ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है. इसका एक एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल सेट ए हैविंग एलिमेंट्स A, B, C and set B having elements 1, 2. There are two non-empty sets. Set A के मेंबर से A, B, C, set B के मेंबर से 1, 2. Then the Cartesian product A cross B equal to A into 1. set of ordered pair A, 1, B1. A, 2, B, B. 1, B comma 2. B, 2, C, 1, C comma 2. C, 2 is the Cartesian product A cross B. इसे कहते हैं स्टूडेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A and B. Thus, A cross B is the set of ordered pair AB such that ये नोटेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट A comma B का सेट बिल्डर फॉर्म में. The Cartesian product of two sets A cross B is equal to set of ordered pair AB such that A belongs to capital A and B belongs to capital B. ये नोटेशन है स्टूडेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट A cross B का, where A is called first element and B is called second element of the ordered pair, where A is called first element and B is called second element of ordered pair. A is called first element and B is called second element of ordered pair. Now, if A is not equal to B, then A cross B is not equal to B cross A. Because students, A cross B is not equal to B cross A. If A is empty set phi and B is another empty set phi, then A cross B is equal to phi. Fine. अगर A और B दोनों empty sets हैं तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी empty set ही आएगा स्टूडेंट. Yes, sir.
देखिए स्टूडेंट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स आप अच्छी तरह से समझ लीजिए. इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर. सभी ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट है जिसमें देखो फर्स्ट कंपोनेंट ए से ही है और सेकंड कंपोनेंट बी से है. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेट ए में एलिमेंट्स है ए बी सी, सेट बी में एलिमेंट्स है 1, 2. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में A1 और A2, then B1, B2, C1, C2. Thus, the Cartesian product A cross B is the set of ordered pairs AB such that A belongs to capital A and B belongs to capital B, where A is called first element and B is called second element of the ordered pair. If A is not equal to B, then A cross B is not equal to B cross A. If A equal to phi and B equal to phi, then A cross B equal to phi. This is about the Cartesian product. ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट. ओके, इसमें एक नोट है स्टूडेंट्स. देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है. ए एंड बी ये टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं. ठीक है स्टूडेंट, let A and B are two non-empty sets. Then the set of all ordered pairs A comma B, where A belongs to capital A and B belongs to capital, is called Cartesian product of A and B and is denoted by A cross B. For example, A equals to the set ABC, B equals to 1, 2. Then A cross B, the Cartesian product of A into B is A1, A2, B1, B2, C1, C2. Thus, A cross B equals to the ordered pair AB such that A belongs to capital A and B belongs to capital B, where A is called first element and B is called second element of the ordered pair. If A is not equal to B, अगर A not equal to B है, then A cross B is not equal to B cross. ए और बी दोनों एम्प्टी सेट है तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एम्प्टी सेट ही होगा. ओके स्टूडेंट्स, एक नोट लेते हैं हम. अगर ए में m एलिमेंट है, बी में n एलिमेंट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में n, m एलिमेंट होंगे. सर कार्टेशियन प्रोडक्ट में ट्रिपलेट भी हो सकते हैं ना? यस 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 यस, ट्रिपलेट भी हो सकती है. जैसे कि एन ए इज इक्वल टू एम, एन बी इज इक्वल टू एन सी इज इक्वल टू एल, ब्रैकेट ए इंटू बी इंटू सी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू एम इंटू एन इंटू एल. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. एक नोट है स्टूडेंट, देखिए, इफ number of elements in a set A is equal to m and number of elements in set B is equal to m, then number of elements in a set A cross B is equal to m into n, mn. Number of elements in a ordered pair, number of elements in a Cartesian product A cross B is equal to m into n. Now next point है Cartesian product of a set with itself. So students, I hope you all guys are well known about the Cartesian product. रिलेशन में हमने दो कंसेप्ट देखे हैं. पहला देखा है ऑर्डर्ड पेयर, दूसरा देखा है कार्टेशियन प्रोडक्ट.
Cartesian product of a set with itself. Cartesian product of a set with itself. देखो स्टूडेंट्स, A क्रॉसिंग इज इक्वल टू A स्क्वायर। सेट A है, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम उसी के साथ लेते हैं, दैट इज A स्क्वायर is a set of ordered pair AB such that A comma B belongs to A comma B belongs to A, where A comma B is the ordered pair. ये क्या है? एक ऑर्डर्ड पेयर है स्टूडेंट। A comma B क्या है? एक ऑर्डर्ड पेयर है। A cube equals to students, it is A into A into A, that is equals to A comma B comma C, where A, B, C belongs to capital A. Therefore, ABC is called an ordered triplet, where A, B, C is called an ordered triplet. देखो स्टूडेंट्स, ABC is called an ordered triplet. हेलो सर। Yes. सर मैं एक एग्जांपल भेज रहा हूँ, ये देखिए करेक्ट या रॉन्ग। ओके भेजिए। यस सही है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, A क्रॉस A और B क्रॉस B का। फॉर एग्जांपल, सेट A इक्वल टू, इसमें एलिमेंट्स है 3,5। देखो कोई भी नंबर ले सकते हैं जिसमें, देन A स्क्वायर इक्वल टू A क्रॉस A इक्वल टू, इसमें ऑर्डर ट्रिपलेट क्या होगी? 3,3। पहली ऑर्डर पेयर A क्रॉस A मिले 3,3, 3,5, then 5,3 and 5,5। ये है A क्रॉस A। अभी A क्यूब क्या होगा? देखो स्टूडेंट, A क्यूब इक्वल टू A इंटू A इज इक्वल टू ऑर्डर ट्रिपलेट 3, 3, 3, 3, 3, 5, then 3, 5, 3, 3, 5, 5। ये चार ऑर्डर ट्रिपलेट 3 से होंगे, अभी 4 5 से होगी। 5, 5, 3, 5, 3, 5, 5, 3 में होगा 5, 5। A क्रॉस A। इसमें एक नोट है स्टूडेंट, इफ n of A इक्वल टू m, अगर n of A में m एलिमेंट्स है स्टूडेंट, तो n of A क्रॉस A क्रॉस A में
m क्यूब एलिमेंट्स होंगे। यहाँ पे n ऑफ a में कितने एलिमेंट्स है? 2 एलिमेंट है, तो a क्यूब a क्रॉस a में कितने हो गए? 2 का क्यूब, दैट इज 8 एलिमेंट्स हो गए। यहाँ पे a क्रॉस a में स्क्वायर लेते हैं हम, 2 का स्क्वायर 4 एलिमेंट्स लेते हैं। इसी तरह से इन जनरल इफ n of a cross r times, then n of a cross a r times, then n of a equal to n of a raised to power r, then that is n of a raised to power r। इधर ही लेते हैं। जितने टाइम्स वो एलिमेंट्स आते हैं, एलिमेंट्स का पावर वो लेते हैं। दिस इज अबाउट द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट विथ इटसेल्फ। सर हाँ सर कार्टेशियन प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टी भी है ना? यस, वो भी लेते हैं हम। यस, आप कौन सी जानते हैं तो बताओ। हाउ मेनी ऑफ सर यू? हाँ सर मेरे पास दो ही है, a into ब्रैकेट b यूनियन c इज इक्वल टू a into b ब्रैकेट क्लोज यूनियन a into c। और वेरी नाइस। opposite बताइए opposite पहली प्रॉपर्टी बताइए। a into ब्रैकेट b यूनियन c ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू ब्रैकेट a into b ब्रैकेट क्लोज यूनियन ब्रैकेट a into c ब्रैकेट क्लोज। फिर से बताइए। a into हाँ ब्रैकेट हाँ b यूनियन c हाँ ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल हाँ टू ब्रैकेट a into b हाँ, ये तो लिए हमने। हाँ यस, वेरी नाइस। हाँ यूनियन a into c ओके। और और ऑपोजिट a into हाँ ब्रैकेट हाँ b हाँ ओके सर, a into b a into c। यस सी, सर। वेरी और नाइस वैभव। तीसरी है b माइनस c वाली, हाँ ये a into ब्रैकेट हाँ b माइनस c हाँ इक्वल टू a into b हाँ माइनस a into c। ये तीन ही है सर, मेरे पास ये तीन ही है सर। यस, इट इज सफिशिएंट नाउ। बस यार। ओके, ये आरडी शर्मा से बता रहे हैं आप? नहीं सर, आर डी शर्मा में भी है तीन, और अपने पाथ फाइंडर में भी है, और Okay. टेक्स्ट बुक में भी है, तीनों बुक में है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि मैंने आपको उस दिन फोटो भेजे थे इस प्रॉपर्टी की। यस यस यस, वेरी नाइस, आई रिमेम्बर। देखिए स्टूडेंट, these are the properties of Cartesian product. A cross B union C is equal to A cross B intersection C equals to A cross B intersection A cross C. A cross B minus C equals to A cross B minus A cross C. These are the properties of Cartesian product. बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर चल रहा है स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं।
Now we discuss about the domain of relation. Range of relation and codomain of relation. Very nice, very nice. Definition of relation. Relation is a subset of Cartesian product whenever in every element satisfy the condition of each joining of B is given. ओके ओके ओके, ठीक है. ओके, देखिए स्टूडेंट्स, रिलेशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. कुछ हम स्टेटमेंट देखते हैं. Consider the following statements. Number 1, Ram is taller than Shyam. Mumbai is the capital of Maharashtra. "25 is the square root of 5. 25 is a square root. Number 4, 2 and 7 are integers. 2, 7 are integers. Number 5, Vaibhav and Shantanu have shirts of same color. देखिए स्टूडेंट्स, कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं. रीड दैट केयरफुली. Hello students, read it carefully.
देखो स्टूडेंट्स, पहले एग्जांपल पे, फर्स्ट एग्जांपल पे, राम एंड श्याम आर रिलेटेड टू ईच अदर विथ द रिलेशन टॉलर देन। राम और श्याम में कौन सा रिलेशन है? एक दूसरे से एक रिलेशन से बंधे हुए हैं, वो रिलेशन है टॉलर देन। मुंबई और महाराष्ट्र कैपिटल के बारे दोनों भी एक रिलेशन से बंधे हैं। इज अ रिलेशन इज द कैपिटल ऑफ। is a pair. नेक्स्ट, 25 और 5 भी रिलेटेड एक दूसरे से। इज अ स्क्वायर रूट ऑफ। 2 and 7 भी एक दूसरे से रिलेटेड है, दे आर इंटीजर। वैभव एंड शंतनु भी एक दूसरे से रिलेटेड है, दे हैव शर्ट्स ऑफ सेम कलर। देखो स्टूडेंट्स, एक रिलेशन क्या होता है? कुछ यूनिफॉर्मेलिटी होती है, कुछ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। Now discuss the definition of relation. A and B are two well-defined sets. A and B क्या दो well-defined sets है? A relation between elements of A and B is given by a relation between elements of A and B here students, A and B are two well-defined sets. A relation between elements of set A and B is denoted by A is related to B, where A belongs to capital A and B belongs to capital B. Is the subset of, देखो स्टूडेंट्स, A and B are two well-defined sets. Thus a relation is defined as the ordered pair AB is a subset of Cartesian product A, B. A cross B का सबसेट, A cross B, you know the Cartesian product के सबसेट को हम
रिलेशन कहते हैं। देखिए सुन, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट को हम क्या कहते हैं? रिलेशन कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? ऑल ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? ऑल ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है। देखिए स्टूडेंट, व्हाट इज रिलेशन पर्टिकुलरली? तो पर्टिकुलरली रिलेशन किसे कहते हैं? If A and B are two non-empty sets, then any subset of A cross B. If A and B are two non-empty sets, then any subset of A cross B is called, any subset of A cross B is called relation from A to B. It's called relation from A to B and is denoted by P, Q, R and so on. A क्रॉस बी के सबसेट को हम रिलेशन कहते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट को हम रिलेशन डिफाइन करते हैं स्टूडेंट। इस रिलेशन का एक एग्जांपल मैं अभी ले लूंगा। हम एक एरो वेन डायग्राम से हम रिलेशन समझा देंगे। देखिए स्टूडेंट, सेट ए है और ये सेट बी है। सेट ए में एलिमेंट्स है ए बी सी। सेट बी में एलिमेंट्स है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस और सी। Suppose A is related to P, A is related to R, B is related to Q, B is related to S, and C is related to T. ये एरो डायग्राम है। तो देखो स्टूडेंट्स, सेट ए क्या है? यहाँ पे ए बी सी है। सेट बी है आपका पी क्यू आर एस सी। और ए क्रॉस बी क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा पी, ए कॉमा क्यू, ए कॉमा आर, ए कॉमा एस, ए कॉमा टी। ये हो गया ए का। देन अगेन बी कॉमा पी, बी कॉमा क्यू, बी कॉमा आर, बी कॉमा एस, बी कॉमा टी, सी कॉमा पी, सी कॉमा क्यू, सी कॉमा आर, सी कॉमा एस, सी कॉमा टी। ये क्या स्टूडेंट्स? कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस। ये क्या स्टूडेंट्स? कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी। एक्सक्यूज मी सर, सर हम बी इंटू ए भी कर सकते हैं ना, अपोजिट? दैट इज अगेन अनदर, यस, बी इंटू ए भी कर सकते हैं। इन द फिगर, देखो जो फिगर है यहाँ पे, arrow started from A and it approaches to P. Arrow started from A and it
and pointing to the element R. Arrow started from B and pointing to the element Q. Arrow started from B and pointing to the element S. Arrow started from C and pointing to the element T. ये एक एरो है. ये क्या इंडिकेट करता है? It indicates that A is related to P, A is related to R, B is related to Q, B is related to S, C is related to T. Is a relation indicate करता है student. This relation is also represented by set of ordered pairs. This relation is also a relation, student. This relation is also represented by set of ordered pairs. This relation is also represented by set of ordered pairs and are a relation, students. A comma P, A comma R, B comma Q, B comma S and C comma T. ये जो एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट किया गया रिलेशन है वो ऑर्डर्ड पेयर से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं. एंड ये आर जो है ए क्रॉस बी का सबसेट है. देखिए स्टूडेंट, ये जो सेट आर है ये ए क्रॉस बी का सबसेट है क्योंकि ए कॉमा पी इसका मेंबर ए क्रॉस बी. ए कॉमा आर यहाँ पे है, बी कॉमा पी यहाँ पे है, बी कॉमा क्यू, बी कॉमा एस, सी कॉमा टी यहाँ पे है. तो देखो इससे ये इंडिकेट करता है हमें द रिलेशन R is a subset of A cross B. Thus, relation from set A to B is a subset of A cross B. If R is a relation, XY belongs to R, then it is related by X is related to R. ये क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे ये जो R है इस सबसेट है द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B का. R is the subset of the Cartesian product A cross B. R is the subset of the Cartesian product A cross B. देखिए स्टूडेंट, R is the subset of the Cartesian product A cross B. ये हम रिलेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट. यहाँ पे हम रिलेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. समझ रहे हैं आप रिलेशन क्या होता है? यस सर, समझ रहे आप? आपके सामने ये एरो डायग्राम भी है, आपके सामने ऑर्डर्ड ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसका सबसेट है आर. That is the R is the subset of A cross B, and it is the relation from set A to set B. Set into B, set A into B. ये सेट ए है स्टूडेंट, ये सेट बी है. ये ए क्रॉस बी आपके सामने है. ए क्रॉस बी एरो डायग्राम में ए. यस सर. इज रिलेटेड टू एस है, पी है. इसका हमने एक आर ए सबसेट बनाया ए क्रॉस बी का. यस सर. Then it is known as relation from R is the relation from set A to set B. समझो R is a subset ordered pair X comma Y such that X belongs to A, Y belongs to B. Then we say that X is related to Y. ये R एक समझो ordered pair है, A comma P है. समझो फॉर एग्जाम्पल इसमें हम A comma P लेते हैं. A comma P जो A
हमारे एग्जाम्पल हमने एक नोटेशन के लिए लिया था। तो ये कॉमा पी ऑर्डर्ड पेयर है, आर में A is related to capital A, B is related to capital B, then we say that A is related to P. When we say that students A is related to P. सर ये ए से क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया दिए हुए आर डी शर्मा ने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिसे एनडीए क्रैक करना है वो अभी इस लेवल पे आर डी शर्मा का पूरी पढ़ाई करना जरूरी, पॉइंट टू पॉइंट, पेज टू पेज, सर मेरा लाइन टू लाइन। हेलो, हाँ जी बोलिए। सर मेरा रिलेशन और सेट हो गया आर डी शर्मा में। मैं आर डी Okay. शर्मा थोड़े दिन के लिए बंद कर दूं तो चलेगा क्या? नहीं, आप उसमें से एग्जाम्पल सॉल्व करो ना। और फंक्शन चालू हो गया मेरा। आपने सभी एग्जाम्पल सॉल्व किए, सॉल्व अनसॉल्व। One isolation 1B, isolation level 1, isolation level 2, and the example based on the application and NCERT type question and application based remark based question and क्या बोलते हैं उसको, और एक रहेगा या कुछ तो भी, एक मिनट, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने सॉल्व किए मैंने सर? कितने सॉल्व किए? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हुए? सर टोटल नंबर हो गए होंगे एक 230 हो गए होंगे। ओके, बहुत अच्छी स्पीड है आपकी फिर। मतलब दोनों एक लेसन में हो गए उतने, और दूसरे लेसन के चालू है, रिलेशन के चालू है मेरे। ठीक है। हाफ रिलेशन हो गया है और हाफ रहेगा है, जैसे कि डोनमन ऑफ रिलेशन के क्वेश्चन नहीं हुए, रेंज ऑफ रिलेशन के क्वेश्चन नहीं हुए, कडमन ऑफ रिलेशन के क्वेश्चन नहीं हुए, बाकी के सब हो गए। तो आप थोड़ा सा उसको और एक बार सॉल्व करो। सेट नहीं जो है ना, ये जो डोनमन ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन के क्वेश्चन नहीं, मतलब मुझे जम रहे नहीं, रॉन्ग हो रहे, मेरा आंसर नहीं आ रहा करेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा वेट करिए, फिर जो पहले हाँ सॉल्व किए उसको रिवाइज करो। हाँ, वो आपने जो एरो डायग्राम लिया वो हो गया है मेरा आर डी शर्मा से। ओके। 1 2 तो 3 बाकी स्टूडेंट्स क्या क्या कह रहे हैं? बाकी स्टूडेंट्स आर डी शर्मा को फॉलो कर रहे हैं? 15 क्वेश्चन है सर एरो वाली आर डी शर्मा में। ओके ओके ओके, ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बाकी स्टूडेंट्स का भी मैं थोड़ा सा ज्ञान लेना चाहता हूँ। आयुष, आर्य, आदेश, अजिंक्य, आकाश, अक्षत, आशुतोष, चैतन्य, हिमांशु, हितेश, जयदीप, जयेंद्र, कुंतल, पीयूष, पूर्व, रोहित, ऋषिकेश, सचिन, साई, शंतनु, शिवम, तन्मय, वैभव तो हो गया, वेदांत, विकास, सोहम। आप भी आर डी शर्मा को फॉलो करो स्टूडेंट। अगर गो थ्रू द आर डी शर्मा, इट इज अ वेरी नाइस बुक, बहुत ही बढ़िया बुक है एनडीए का। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आर डी शर्मा को आप अच्छी तरह से फॉलो करो, तो आपका बेस्ट रिजल्ट आना ही है स्टूडेंट। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आर डी शर्मा इज द बेस्ट बुक for the preparation of NDA at this level. Yes sir. Okay. Thank you students. I hope today's lecture is fruitful for you. आज हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा, ऑर्डर्ड पेयर देखा, रिलेशन देखा, और कल नेक्स्ट में हम, सर मेरे पास पाथफाइंडर है, उसमें से कर सकते हैं क्या? पाथफाइंडर नेक्स्ट लेवल है स्टूडेंट, पाथफाइंडर से भी कर सकते हैं, लेकिन आर डी शर्मा इज बेस्ट for this level, for this type. Yes sir, जब हम आर डी शर्मा जी क्वेश्चन लेकिन- सॉल्व करते, पाथफाइंडर के जब क्वेश्चन लगाते हैं तो एकदम इजी जाता है पाथफाइंडर। हाँ, यस यस यस। मैं आपका फेल हो जाता। अगर आप आर डी शर्मा करके पाथफाइंडर कर रहे हो तो आप इजीली कर सकते हैं। और आर एस अग्रवाल भी हो जाता है सर। यस 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 यस, पाथफाइंडर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और कुछ करना चाहते हैं बेटर, तो पाथ यू गो थ्रू द आर डी शर्मा। Thank you students. I hope today's lecture is fruitful for you. Thank you very much. थैंक यू कुछ डाउट है तो पूछिए। यस सर किती बुक्स आहेत त्या? यस, क्या बोल रहे हैं?
बुक्स किती आहेत त्या? आर.डी. शर्मा के 2 वॉल्यूम होंगे शायद। वॉल्यूम Yes, 1, वैभव? यस सर, 2 वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। क्या प्राइजेस थी? सर ये आई थिंक 600 में गए सर, 610 गए, 610 रुपीज। कुछ आपको डिस्काउंट मिला उसके ऊपर ऑनलाइन में? ऑनलाईन मागवली होती सर, डिस्काउंट नाही मिळाला। ओके, ठीक आहे, ठीक. अजून कोणती मागवलेली? पाथ फाइंडर मागवली, लुसेंट जीके आणि आर.डी. शर्मा आणि जनरल नॉलेज 2022 आणि करंट अफेअर। छान, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. आता लिसेंट इंग्लिश पण मागून घे वैभव, त्याच्यामध्ये ऍड कर. कारण लुसेंट जीके माझं जॉग्राफी आणि फिजिक्स झालेलं आहे त्याच्यातलं। छान, छान. आणि लिसेंट इंग्लिश इज लिसेंट इंग्लिश भी बहुत अच्छी बुक है और काफी कम प्राइस है उसकी। और एनसीईआरटी की बुक्स भी रेफर कर रहा हूँ सर। यस, सर यस। मेरे पास RIMC की है, क्या है आपके पास? RIMC की बुक, R.D. शर्मा की। ओके, ओके, RIMC। तो नहीं, चलेगा बेसिक, क्या वो? उसमें बेसिक कवर हो रहा है। सब है सर, नीचे का है। अरे एक काम कर, आर.डी. शर्मा घे तू, पण दनपत राय पब्लिकेशनची घे। आर.डी. शर्मा दलपतराय पब्लिकेशन 11-12 साठीची बुक घ्या। बरं 11th ठीक आहे। 11th मैथमेटिक्स साइंस, 11th मैथमेटिक्स साइंस, कॉमर्स की अलग होती है। वैभव, तू कोणत्या कोणत्या बुक्स घेतल्या त्यांचे नेम सेंड कर। वैभव त्याचे पेजेस तू ऋषिकेश सरांना पाठव आणि मग सर शेअर करतील बाकी स्टुडंट्सला। मी वरती ते कव्हरचे फोटो पाठवून देतो तुम्ही। यस, यस। ओके। बुकचे नेम Thank पण पाठवून दे। अरे म्हणजे कव्हर वरतीच नाव आहे बुकचे सगळ्या, मग मी पाठवून देतो। हा चालेल, थैंक लगेच यू पाठव। स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। बहुत ही लकी बैच है, बहुत ही लकी स्टूडेंट है इस बैच में। क्यों सर, वाई सर? तो क्या सही टाइम पे आप सभी सही चीजें कर रहे हैं ना, इसको ही मैं लक मानता हूँ। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning. Good morning. गुड कैसे हो? मॉर्निंग। Very good morning बेटा, कैसे हो सभी? फाइन